राहुल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और किस तरह से राहुल नार्वेकर की बात हुई है। और क्या ये लग रहा है, क्या वाकई में ये लग रहा है, क्योंकि एक तरफ लड़ाई तो महाराष्ट्र सरकार को बचाने की, क्योंकि अगर वो 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लड़ाई कहा जा रहा है कि इससे यह भी साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन। तो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनकी तैयारियां क्या चल रही हैं, वहां से क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल रवि, मैं इस वक्त मातोश्री के ठीक बाहर मौजूद हूं और मातोश्री में इस वक्त संजय राउत हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं विनायक राउत, वो अंदर मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे के एकदम बेहद ही विश्वासी नेता माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वो अंदर मातोश्री के अंदर बैठे हैं। जाहिर सी बात है, आज जो फैसला आने वाला है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, शाम 4 बजे के बाद जो है विधानसभा के अध्यक्ष फैसला जो है वो सुनाएंगे। 4 बजे से फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस फैसला चाहे पक्ष में आए या फिर विपक्ष में आए, आगे की रणनीति क्या होगी इस पर जो है विचार विमर्श अंदर जरूर होता रहा होगा। संजय राउत मौजूद है, विनायक राउत मौजूद है, मिलिंद नार्वेकर मौजूद है। किस तरह से आगे जो है बढ़ा जाएगा इस पर जो है चर्चा जरूर होती रहेगी। आपको बता दें कि फैसले से पहले ही जो बैठकों का दौर जारी है। बीती रात को मंगलवार को वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र की नई डीजीपी रश्मि शुक्ला भी मौजूद थी और मुंबई पुलिस के जो आयुक्त हैं वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं फैसला आने के बाद किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, इस पर जो है वो चर्चा जरूर हुई होगी। और इसी अगर हम फैसले के मद्देनजर देखें तो मातोश्री के बाहर भी जो है पुलिस के जवानों को बढ़ाया गया है। हमको याद होगा जब शिवसेना में विभाजन हुआ था, एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तो उद्धव ठाकरे ने जब बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया था और वर्षा बंगला छोड़कर मातोश्री आए थे, तो किस तरह से यहाँ पर शिवसैनिक जो है वो इकट्ठा हुए थे उद्धव ठाकरे के समर्थन में और जमकर नारेबाजी और बवाल हुआ था। इस तरह की कोई घटना यहाँ पर न घटे, इसको भी ध्यान में रखकर जो है पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है। और हो सकता है कि अब से कुछ ही मिनट बाद संजय राउत हो या फिर विनायक राउत हो, जो शिवसेना यूबीटी के जो नेता अंदर मातोश्री में मौजूद हैं, वो बाहर निकले और हो सकता है कि मीडिया से बयान दे और किस तरह से आगे की क्या रणनीति होगी इस पर जो है ठीक है, विस्तार से। ठीक है, तो रणनीति पर मंथन चल रहा है। लेकिन विनोद, एक वक्त यह कहा जाता था कि महाराष्ट्र में शिवसेना से कोई टक्कर नहीं ले सकता, शिवसेना में बगावत नहीं हो सकती, लेकिन ये एकनाथ शिंदे ने करके दिखाया। अब आज क्योंकि अब फैसले की घड़ी है, क्या ये माना जाए कि अगर ये लड़ाई फिर एकनाथ शिंदे जीत लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में वो लड़ाई जीत चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई वो जीत चुके हैं, सरकार बनाने की लड़ाई वो जीत चुके हैं, आज अब अगर स्पीकर फैसला उनके पक्ष में दे देते हैं तो ये माने कि एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की थी, अब जो आखिरी लड़ाई थी संवैधानिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई, उसमें भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। जनता में क्या मैसेज आएगा इस पूरे प्रकरण से? देखिए, आपने सही कहा कि 3 लड़ाई एकनाथ शिंदे यहाँ पर जीत चुके हैं। बस आखिरी लड़ाई उसका रिजल्ट आना बाकी है। अगर एकनाथ शिंदे अगर ये लड़ाई भी जीत लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना तय है, उद्धव ठाकरे गुड। लेकिन महाराष्ट्र की जनता फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए है, ज़्यादा कोई बात करते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा लंबा समय नहीं है, बस लोकसभा चुनाव के 2 से 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। उस चुनाव में पता चलेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा की ओर जाती है। देखिए, इससे पहले शिवसेना में बगावत हुई है, छगन भुजबल ने भी पार्टी छोड़ी है, गणेश नाइक ने पार्टी छोड़ी है, राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी है, नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विधायक लेकर जाना ये किसी को संभव नहीं हुआ। ये एकनाथ शिंदे ने वहां पर करके दिखाया था और यही बात जो है वो उद्धव ठाकरे के दिल में कहीं ना कहीं लगी हुई है कि इतनी बड़ी पार्टी में टूट एकनाथ शिंदे ने की और इतने सारे विधायक वो लेकर चले गए हैं। तो सही न कहीं उद्धव ठाकरे का गुस्सा हमेशा भाषणों में, अपने स्पीच में शिंदे के खिलाफ और बगावत करने वाले विधायकों, आक्रोश अपनी जगह होता है, लेकिन कानूनी लड़ाई और संवैधानिक लड़ाई जो अपनी जगह होती है। आज कानून संविधान किसके पक्ष में जाता है, ये शाम 4 बजे फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।